ठीक है, अब देखिए द सेकंड मेथड। ठीक है, अल्कोहल के अंदर दूसरा मेथड क्या है? अल्कोहल को आप ट्रीट कर दें फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड या फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड से, तो आपके पास हेलो एल्केन बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसके अंदर लेके आ रही हूँ, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन। ठीक है, सबसे पहले किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं हम? प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन। इसमें क्या होगा? द अल्कोहल, ठीक है, द अल्कोहल इज मेड टू रिएक्ट विद PCl3, ठीक है, एंड PCl5। PCl3 के साथ मेरी बात सुनिए, ये जब, चलिए मैं लिखती हूँ CH3Cl H3PO3, यहाँ पे 3 डाल दें, यहाँ पे 3 डाल दें, द इक्वेशन इज बैलेंस। दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोरस एसिड। यहाँ पे मैंने एक और रिएक्शन लिखना है, पर वो रिएक्शन लिखने से पहले मैं एक और बात बता रही हूँ, प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमोएल्केन। ठीक है, ब्रोमोएल्केन की जब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ तो यहाँ पे भी यही रिएक्शन आएगा बच्चे। इट विल बी योर अल्कोहल which is made to react with PbR3, that is phosphorus tribromide। देखिए जब भी आप PX3 लेंगे, ठीक है, PX3 लेंगे तो हमेशा बाय प्रोडक्ट जो है वो सेम बनेगा। जो बाय प्रोडक्ट है दैट विल बी फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, अगर आप आइडो एल्केन ले रहे हैं, अगर आप आइडो एल्केन सॉरी बना रहे हैं, तो आइडो एल्केन के लिए जो आप लेंगे स्टार्टिंग मटेरियल, दैट विल बी अल्कोहल विद फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड, जिसको आप PI3 कहते हैं, एंड अल्टीमेटली इट विल गिव यू आइडो एल्केन, और साथ में बाय प्रोडक्ट जो है वो सेम बनेगा। ये बाय प्रोडक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, पर एक चीज हम और जानते हैं कि PCl5 डज एग्जिस्ट, है ना, PbR5 एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि फॉस्फोरस का साइज जो है वो इतना छोटा है कि वो अपने अराउंड बड़े बड़े 5 ब्रोमीन एटम या बड़े बड़े 5 आयोडीन एटम जो है उनको अरेंज नहीं कर सकता। तो PbR5 और Pi5 एग्जिस्ट नहीं करता, ये मैं लिख देती हूँ। Now when it reacts with PCl5, अब सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, all of you will see it very carefully। आपके पास CH3Cl, ठीक है, इसका एक Cl मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, OH निकाल के एक Cl यहाँ लग गया, एक Cl हाइड्रोजन के साथ लग गया, it will be HCl। साथ में क्या बना? PO, देखिए एक Cl इसके साथ लगा, एक Cl इसके साथ लगा, POCl3 जो बच गया उसको सेपरेट कर दें, इसका नाम है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। अगर पेपर में नाम आते हैं तब लिख के आना, अगर नहीं आते तो बिल्कुल मत लिख के आना अगर उन्होंने नहीं पूछा। एक चीज सब याद रखेंगे, यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर से लिखती हूँ, दैट PbR5 एंड Pi5 डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर किसी की भावनाएं बेकाबू होते हुए ये सोच रही हैं तो भाई PbR5 से तो Pi5 से तो रिएक्ट किया नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब देखिए यहाँ पे जो PbR3 है, दिस इज वेरी अनस्टेबल, ठीक है, सो इट इज प्रोड्यूस्ड इन C2, मतलब रिएक्शन वेसल के अंदर ही जनरेट होता है। कैसे? फॉस्फोरस इज मेड टू रिएक्ट विद ब्रोमीन, इट गिव्स यू 4 PbR3, it gives you 4 PbR3, लेड नहीं है सॉरी, फॉस्फोरस PbR3, ठीक है, एंड दिस इज 6 here and this is 4 here। तो आप ये बना के इसके साथ दोबारा से मैं एक बार रिएक्शन लिख रही हूँ, that is alcohol is reacting with PbR3 which is produced in C2, and ultimately it will give you
CH2Br and it will be giving you H3PO3. मेरी बात सुने, वैसे तो जरूर कोशिश करें कि रिएक्शन को बैलेंस करें, पर अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस बैलेंस नहीं भी होते तो मार्क्स नहीं कटते, ठीक है। Pi3 इज अनस्टेबल, ठीक है, ये अनस्टेबल है, सो इट इज रिड्यूस्ड इन C2, ठीक है, रिएक्शन वेसल के अंदर वो जनरेट होगा। देखिए जैसे P4 it is reacting with 6 iodine, it will be giving you 4 Pi3, then it will be reacting with the alcohol, ठीक है, ये Pi3 जो है ये alcohol ये in C2 प्रोड्यूस हो रखा है, ये जरूर मेंशन करना है। It will be giving you CH3 CH2I with H3PO3, you need to balance 3 here and 3 here, rest all is balanced। सिर्फ मैं एक काम करने लगी हूँ, यहाँ पे भी लिखने लगी हूँ इन C2 एंड इन C2, क्योंकि ये कभी भी स्टेबल नहीं है। तो पहले मैंने अल्कोहल को किसके साथ रिएक्ट किया था, अल्कोहल को पहले मैंने हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट किया था, पूरा सारा एक बार कंपाइल करेंगे। उसके बाद मैंने अल्कोहल को फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्ट किया था, यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज प्रिपरेशन फ्रॉम फॉस्फोरस हैलाइड, ये बिल्कुल लिख सकते हैं, और फॉस्फोरस हैलाइड को ही हम अल्कोहल के साथ ट्रीट कर रहे हैं। देन वी हैव दैट इज अ प्रिपरेशन, अगला जो है दैट इज चौथा मेथड, दैट इज प्रिपरेशन। दिस इज अ बेस्ट मेथड एंड दिस इज आस्क्ड मेनी टाइम्स इन द एग्जाम, प्रिपरेशन फ्रॉम थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है, और ये जो मेथड है दिस इज कॉल्ड एज अ डार्सन प्रोसेस, ये नेम्ड रिएक्शन की फॉर्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज डार्सन प्रोसेस, ठीक है, ये डार्सन प्रोसेस है। और यहाँ पे लिख रही हूँ दिस इज ओनली, जो मैं ओनली लिख रही हूँ ना वो जरूर याद रखना, दिस इज ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्लोरोएल्केन ही डार्सन प्रोसेस से बनते हैं। अब होता क्या है रिएक्शन में, इसमें अल्कोहल को हम थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं। कल मैंने आपको बताया था थायोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला और सल्फ्यूराइल क्लोराइड का फॉर्मूला। सल्फ्यूराइल क्लोराइड इज दिस, बच्चे ये कंफ्यूज नहीं होना, ये बच्चे बहुत गलत करते हैं, ठीक है। थायोनाइल क्लोराइड के साथ आपने रिएक्ट किया, देखिए जरा, यहाँ से OH निकल जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो सल्फर के साथ कंबाइन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो एक क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl बनाएगा, ये दोनों गैसियस फेज में होंगे, और आपके पास जो बच जाएगा दैट विल बी योर हेलोएल्केन। अब एक और क्लाउड बना रही हूँ यहाँ पे, दिस इज अ बेस्ट मेथड for all my clouds are very important, best method for the preparation of, ये NCERT बैक एक्सरसाइज में complete the reactions में बहुत बार दिया हुआ है, बहुत बार, best method for the preparation of chloroalkanes, right, because the byproducts are formed are in the gaseous state, formed are, यहाँ से ये रब ऑफ कर देते हैं, formed are in the gaseous phase and leave the reaction vessel of their own and leave the reaction vessel of their own, ठीक है, वो खुद ब खुद ही रिएक्शन वेसल को छोड़ के चले जाते हैं और हमारे पास हमारा मेन प्रोडक्ट रह जाता है। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाई, ठीक है, alkyl bromides and iodides, ठीक है,
cannot be prepared by this method. ठीक है, इस मेथड से हम क्यों नहीं बना सकते एल्काइल ब्रोमाइड को? इसका रीजन ये है बच्चे कि जो थायोनाइल ब्रोमाइड है, ये क्लोराइड में लिख ले, जो थायोनाइल ब्रोमाइड है इज अनस्टेबल. Thionyl bromide is unstable, right? But and thionyl iodide, thionyl iodide बोलते हैं इसको, थायो do not exist. ठीक है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसलिए रिएक्शन जो है अल्कोहल का सिर्फ और सिर्फ जो है वो होता है थायोनाइल आयोडाइड के साथ. I'll be giving you 5 minutes to go through the methods of preparation of alcohol. उसके बाद पूरी माइंड मैपिंग करेंगे अल्कोहल्स के लिए. एक बार माइंड मैपिंग पढ़ेंगे एल्केन्स के लिए भी और एल्कीन्स के लिए भी, बीच में ही आएगा वो भी, और उसके बाद हम लोग अल्कोहल के लिए माइंड मैपिंग बनाएंगे. Are you finding a benefit of this mind mapping? बोलेंगे? Yes. ये बड़ी फ्रूटफुल चीज है और ये बहुत हेल्प करेगी. आप लोग मेरे को हेल्प कर सकते हैं अगर किसी को कुछ भी दिमाग में आता. ठीक है, चलिए माइंड मैपिंग फॉर एल्कोहल्स. ये चीजें बहुत फ्रूटफुल रहती हैं. पूरा टॉपिक्स जो हैं वो आपके कंपाइल हो जाते हैं. देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अल्कोहल. ठीक है, अल्कोहल से बना रही हूँ मैं हेलोजन एसिड्स, सॉरी अल्कोहल से मैं बना रही हूँ हेलो एल्कीन्स. 3 ही तरीके हैं. ठीक है, एक बार मैं अल्कोहल को ट्रीट कर रही हूँ हेलोजन एसिड के साथ. ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्लोरो एल्केन बन रहा है. ठीक है, क्लोरो एल्केन के लिए आई एम जस्ट पिन पॉइंटिंग, क्लोरो एल्केन के लिए मेरे पास ग्रूव्स प्रोसेस है. ठीक है, ग्रूव्स प्रोसेस में 2 बातें याद रखनी है. एक तो हमने रोल ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड क्या है वो याद रखना है, और एक हमने 3 डिग्री अल्कोहल्स आर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स दिस रिएक्शन, उसका रीजन याद रखना. ठीक है, फिर हमने बनाना है दैट इज ब्रोमो एल्केन्स. ब्रोमो एल्केन्स के लिए मुझे चाहिए HBr. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जो HBr है इट इज प्रिपेयर्ड इन C2. बस इसमें यही दिमाग में रहना चाहिए कि इट इज प्रिपेयर्ड इन C2. ठीक है, क्योंकि इट इज वेरी अनस्टेबल. फिर हमारे पास आया आइडो एल्केन. बेटा जो आइडो एल्केन है उसके लिए भी ऐसे ही याद रखेंगे कि जो HI है दैट इज वेरी अनस्टेबल, तो इट इज प्रोड्यूस्ड इन C2. तो सबके दिमाग में ये रिएक्शन होना चाहिए कि यहाँ से वाटर विल गेट एलिमिनेटेड एंड व्हाट यू विल बी गेटिंग हेलोजन एसिड. ठीक है, पहला रिएक्शन, पहली कैटेगरी जो है वो ये है. यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से. ठीक है, अब दूसरा देखिए. अब दूसरा जो है इसमें हम क्या करेंगे, अल्कोहल इज मेड टू रिएक्ट विथ फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड. तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट सब याद रखें कि PH3PO3 होगा. तो यहाँ पे आपके पास एल्काइल वो बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा. तो इसमें जो है क्लोरो एल्केन. ठीक है, क्लोरो एल्केन के लिए याद रखें कि आप लोग जो ले रहे हैं PCl5 भी ले रहे हैं एंड PCl3 भी ले रहे हैं. उसके बाद आप आ रहे हैं ब्रोमो एल्केन बनाने के लिए. जो ब्रोमो एल्केन बेटा आप बना रहे हैं, ब्रोमो एल्केन के लिए आप ले रहे हैं PbR3. ठीक है, PbR3 विच इज प्रिपेयर्ड इन C2. ठीक है, उसके बाद आप आ रहे हैं आइडो एल्केन के लिए. जो आइडो एल्केन है उसके लिए आप यूज कर रहे हैं Pi3 and that is all producing C2. Pi3 जो है this is also produced in C2. ठीक है, उसके बाद
फिर अब ड्रॉ कर देते हैं एंड वी हैव वन मोर दैट इज फ्रॉम थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है, फ्रॉम थायोनाइल क्लोराइड। सबसे पहले ये याद रखना है, डार्जन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, क्लोरोएल्केन्स ओनली, क्लोरोएल्केन्स के लिए है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, बेस्ट मेथड है, दिस इज अ बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन, बिकॉज जो दो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या कहते हैं, वॉलेटाइल है, वो रिएक्शन वेसल को खुद से ही छोड़ देते हैं, ठीक है। ब्रोमो एंड bromoalkanes and iodoalkanes are not formed. RBr and Ri do not form. ये इसलिए नहीं बनते क्योंकि थायोनाइल ब्रोमाइड जो है ये अनस्टेबल है, एंड जो थायोनाइल आयोडाइड है वो डू नॉट एग्जिस्ट है। तो इसलिए इससे सिर्फ और सिर्फ आपके क्या कहते हैं, क्लोरोएल्केन्स बनेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द अल्कोहल्स। ये एक पेज आता है तो जान लें कि अल्कोहल्स आता है, ठीक है। अब हमने 3 मेथड किए, एक हमने माइंड मैप बनाया एल्केन्स के लिए, एक एल्कीन्स के लिए, एक अल्कोहल्स के लिए। अब बस 2 छोटे छोटे से मेथड्स रह गए हैं। द 4th मेथड वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन, जितने भी नेम्ड रिएक्शन है वो तो दिल दिमाग में बसे होने चाहिए। प्रिपरेशन बाय हैलाइड एक्सचेंज, ठीक है, प्रिपरेशन बाय हैलाइड एक्सचेंज, दिस इज कॉल्ड एज फिंकेल स्टेन रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिंकेल स्टेन रिएक्शन। और इससे पहले कुछ और बात बताऊं, एक चीज याद रखना, ओनली दिस मेथड इज only for the preparation of iodoalkanes. याद रखना है, Grove's process जो है that is a method only for the preparation of chloroalkanes, ठीक है। जो आपका Finkelstein reaction है that is only method for this method is only for preparation of iodoalkanes। सिर्फ iodoalkanes बनने हैं, थायोनाइल क्लोराइड से सिर्फ क्लोरोएल्केन्स बनने हैं। कौन कौन से रिएक्शन से क्या क्या बन रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो ओनली वाली चीजें हैं ना, प्लीज उसको नहीं भूलना है किसी ने भी। अब देखिए होता क्या है, फिंकलस्टेन रिएक्शन, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, इसमें आप ब्रोमोएल्केन ले लें, ठीक है, या फिर आप क्लोरोएल्केन ले लें, आप उसको सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करें इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो क्या होगा, ये दोनों जो हेलोजन एटम्स हैं ये अपनी पोजीशंस, ये दोनों हेलोजन एटम्स जो हैं ये अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज कर पाएंगे। दिस इज CH3CH2I एंड दिस इज NaBr, ठीक है। यहाँ पे देखिए इट इज NaI, ये NCERT बैक एक्सरसाइजेस में बहुत बार ये दिया हुआ है। जब भी आपको NaI दिख गया और साथ में एसीटोन दिख गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये पक्का फिंकलस्टेन रिएक्शन है और जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका आयोडोएल्केन बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद द 5th मेथड दैट वी हैव, that is preparation, इसके अंदर 2 नेम रिएक्शन आने, that is preparation for silver salt of preparation from silver salt of an acid, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक रिएक्शन that is a Huns-Dicker reaction। इस रिएक्शन को मैं किस नाम से जान रही हूँ, that is Huns-Dicker reaction, ठीक है। और एक चीज और सब लोग जान रहे हैं, only bromoalkanes can be prepared। जब मैं only के लिए क्लाउड्स बना रही हूँ, they are very very important। जो प्रोसेसेस only के लिए वो सबको याद होना चाहिए।
ब्रोमो एल्केन्स, कल एक ओरल टेस्ट होगा क्लास में, ओनली ब्रोमो एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, इस मेथड से सिर्फ ब्रोमो एल्केन्स होंगे। इसमें इस मेथड में हम क्या करते हैं, ये हमारा एसिड है, ठीक है। अगर मैं एसिड से हाइड्रोजन निकाल के सिल्वर लगा दूंगी तो आई विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस। इसको मैं किस नाम से जान सकती हूँ बेटा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एन एसिड। ठीक है, दिस इज अ सिल्वर सॉल्ट ऑफ एन एसिड। अब देखिए, जब मैंने अल्काइल ग्रुप को फिक्स कर दिया, जैसे यहाँ पे मैंने बना दिया, यहाँ पे क्या कहते हैं CH3 लगा दिया, तो दिस इज कॉल्ड एज सिल्वर एसीटेट। ठीक है, इसको हम सिल्वर एसीटेट, सॉल्ट इज समथिंग व्हिच हैज गॉट द पॉजिटिव आयन एज वेल एज नेगेटिव आयन, दिस इज सिल्वर एसीटेट। इसको ब्रोमीन के साथ रिफ्लक्स करें, रिफ्लक्स का मतलब होता है लंबे टाइम तक इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करना। जब आप इसको रिफ्लक्स करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे व्हाट विल बी हैपनिंग, यहाँ से ब्रोमीन और सिल्वर जो है दैट विल गेट एलिमिनेटेड एज सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ से जो COO है दैट विल गेट एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक जो ब्रोमीन बच गया है वो इस ग्रुप के साथ अटैच करेगा एंड व्हाट प्रोडक्ट वी विल बी गेटिंग, दैट इज CH3 ब्रोमीन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सिल्वर ब्रोमाइड। तो आपके पास ब्रोमोमीथेन आ गया। सो दिस इज योर हांस-डिकर रिएक्शन इन विच द सिल्वर, अब इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद लिख सकते हैं पेपर में। सिल्वर सॉल्ट ऑफ एन एसिड इज मेड टू रिफ्लक्स विद द ब्रोमीन। ठीक है, तो आपके पास ब्रोमो एल्केन बन जाएगा। अब किसी के दिमाग में आता है कि अगर भाई हम आयोडीन लेने, इफ वी टेक आयोडीन इंस्टेड ऑफ दैट, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, if the reaction is carried out, if the reaction is carried out with iodine, तो पहले तो इस रिएक्शन का नाम बदल जाएगा। इस रिएक्शन का जो नाम हो जाएगा दैट इज बर्न बॉन सिमोनी रिएक्शन। इस रिएक्शन का देखिए, जब आप ब्रोमीन ले रहे हैं तो वो हंस-डिकर रिएक्शन के नाम से जाना जा रहा है, और जब आप आयोडीन ले रहे हैं तो इट इज कॉल्ड एज अ बर्न बॉन सिमोनी रिएक्शन। अब देखिए इसमें क्या होगा, द सिल्वर सॉल्ट ऑफ एन एसिड, ठीक है, यहाँ पे एक और चीज लिख देती हूँ, एस्टर विल बी फॉर्म्ड, एस्टर विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, नाउ you take the silver salt of an acid, you make it to react with iodine। अब मेरी बात सुनेंगे, यहाँ से ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड निकल गया, दोनों के दोनों सिल्वर निकल गए और दोनों के दोनों आयोडीन निकल गए। ठीक है, उसके बाद अब क्या हुआ, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक निकला, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, बट येट वी हैव वन CO ग्रुप विद अस, वी हैव one COO group with us, but you see we have 2 CH3 group with us। इसको इस तरह से लिखें, अगर इस तरह से दिक्कत हो रही है पहचानने में तो इसको इस तरह से लिखें, दिस इज कॉल्ड एज एन एस्टर। ठीक है, अगर नाम नहीं पूछा गया और नहीं आता CBSE बोर्ड एग्जाम में तो डोंट राइट द नेम, but if the name is asked and then you don't write, the marks will be deducted। It is called as methyl methanoate। The name of this acid is methyl methanoate। एक यहाँ पे लिख रही हूँ, in case silver salt of an acid is heated, ठीक है, with iodine, then ester will be formed instead of iodalkanes। Ester will be formed instead of iodalkanes।